एक बार एक लड़का जिंदगी से बहुत परेशान होकर पास के गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरे पिता बेरोजगार हैं, जिसके कारण हमारे घर में हमेशा बहुत ही निगेटिव माहौल रहता है। आए दिन पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पढ़ाई करने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए। मुझे बहुत सारे रुपए पैसे की ज़रूरत है जिससे मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। उसकी बात सुनकर गुरुजी उसे एक नदी के किनारे एक ऐसी जगह ले गए जहां बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और गुरुजी ने उस लड़के से कहा, इतने सारे कंकड़ में से कोई एक ऐसा कंकड़ है जो हर धातु को सोने में बदल सकता है। उस कंकड़ को जिस धातु पर रखोगे वह सोने में बदल जाएगा। गुरुजी की बात सुनकर लड़के ने आश्चर्य से गुरुजी की ओर देखा और बोला, गुरुजी, यहाँ तो बहुत सारे कंकड़ हैं, यह तो असंभव कार्य है। तब गुरुजी ने उस गरीब लड़के को बताया कि उस कीमती कंकड़ और बाकी कंकड़ में केवल टेम्परेचर अर्थात ताप का अंतर है। ये सब स्टोन छूकर महसूस करने पर तुम्हें ठंडे लगेंगे, लेकिन गोल्ड में बदल देने वाले स्टोन छूने पर तुम्हें गर्म महसूस होंगे। अर्थात टेम्परेचर में अंतर से ही तुम उस स्पेशल स्टोन की पहचान कर पाओगे। इसके बाद तुम अपनी जिंदगी में ऐशो आराम आदि सब कुछ प्राप्त कर सकते हो और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हो, यदि तुम उस कंकड़ को ढूंढ पाने में सफल होते हो। यह बात सुनकर वह लड़का बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने सोचा, यह तो केवल कुछ महीने की बात है और प्रतिदिन कुछ समय ही इन स्टोन को ढूंढने में लगाना है। एक बार वह स्पेशल स्टोन मुझे मिल गया तो मेरी सारी परेशानियां, दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। परंतु वह गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे। इस छोटे से दिखने वाले पारस कंकड़ को ढूंढने का कार्य गुरुजी ने बड़े सोच समझ कर दिया था। इस कार्य के पीछे एक चुनौती छिपा था जो उस लड़के की जिंदगी बदल सकता था, परंतु ये कार्य इतना आसान नहीं था। लड़के ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने समुद्र किनारे पड़े सारे कंकड़ों में से 5 कंकड़ को हाथ में लेकर उसे महसूस किया ये कंकड़ ठंडा है या गर्म। जो उसे ठंडा लगा उसने उसे समुद्र में फेंक दिया। इस तरह पत्थर को समुद्र में फेंकने का यह फायदा हुआ कि वो कंकड़ उन बाकी कंकड़ से अलग हो गए, जिससे उनके कंकड़ों में मिक्स हो जाने के चांस कम हो गए। प्रतिदिन वह गरीब लड़का समुद्र किनारे आता और कंकड़ों को उठाता, उन्हें हाथ में ठंडा या गर्म महसूस करता और ठंडा होने पर समुद्र में फेंक देता। इस तरह दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए, ये प्रतिदिन का काम हो गया। इस तरह पहले दिन के मुकाबले वह अधिक संख्या में पत्थरों को समुद्र में फेंकने लगा। इस तरह बार बार ठंडा पत्थर ही हाथ में आना, उसे ठंडा महसूस करना और फिर फेंक देना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन अब तक उसको वह पारस पत्थर अर्थात गर्म कंकड़ नहीं मिला। उसे सब कंकड़ ठंडे महसूस हो रहे थे, लेकिन उसको विश्वास था कि वह गर्म कंकड़ उसे जरूर मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे वह कंकड़ को ध्यान से महसूस करना कम करता जा रहा था। अब वो उन कंकड़ को उतनी बारीकी से जांच नहीं कर पा रहा था जितना कि उसने शुरुआत में उन 5 कंकड़ को लेकर किया था, और उसका नतीजा यह हुआ कि उसके अवचेतन मन में कंकड़ के ठंडा होने की प्रोग्रामिंग सेट हो गई। दूसरे अर्थों में एक ही काम को बार बार करते रहने से वह आदत हमारे मन में स्टोर हो जाती है और चाह कर भी दूर नहीं होती। जब तक आप चेतन कॉन्शियस रूप से कोई काम करेंगे तब तक तो वह आदत प्रकट नहीं होगी, लेकिन जरा सा ध्यान हटते ही वह आदत प्रकट हो जाएगी। और ताज्जुब की बात यह है कि हमें खुद इस बात का पता वह घटना घट जाने के बाद पता चलता है। इस प्रकार माइंड की कंडीशन हो जाने पर वह गरीब लड़का फटाफट कंकड़ को समुद्र में फेंकने लगा। इतनी मेहनत करते करते 6 से 7 महीने बीत जाने के बाद 8वें महीने की सुबह सुबह समुद्र पर जाकर कंकड़ फेंकने लगा। अपने आदत के अनुरूप वह एक एक करके कंकड़ हाथ में लेता और समुद्र में फेंक देता। इसी बीच कंकड़ फेंकने के बाद उसे कुछ महसूस हुआ कि वो कंकड़ तो कुछ गर्म था, मतलब वह वही पारस पत्थर था जिसके लिए वह सुबह शाम पिछले 8 महीने से उसकी तलाश कर रहा था। वह बहुत परेशान हो गया, रोने चिल्लाने लगा, इधर उधर भागने लगा। वह पागल सा हो गया था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैंने हाथ आया अवसर खो दिया। इतनी मुश्किल, इतनी परेशानी के बाद मेरे हाथ वो नायाब पारस का पत्थर आया था जिससे मेरे दिन बदल जाते, मेरी गरीबी परेशानियां दूर हो जाती। अपनी आदत से मजबूर होकर मैंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। इसके बाद वह गुरुजी के पास गया और सारी बातें विस्तार से बताई। तब गुरुजी ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिससे यदि तुम अपने जीवन में अपना लिए तो जिस काम को भी तुम अपने हाथ में लोगे उस काम में तुम्हें सफलता मिलेगी। और वह ज्ञान यह है कि जीवन में कभी भी कोई अवसर तुम्हारे पास आए तो उसे पकड़ो और पूरी लगन और इच्छा से अपना 100% योगदान देकर उस कार्य को करो, तुम अवश्य सफल होगे। दोस्तों, हमें हमेशा अवसर को पहचान कर पूरे मन और निष्ठा से करना चाहिए। आधे अधूरे मन से कभी भी कोई
काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कार्य के सफल होने के चांस कम होते हैं। अवसर इसी तरह से हमारी जिंदगी में आते हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते और फिर परेशान होते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, हमारी मदद नहीं की